देखा ही होगा। सरफेस से नीचे जाते समय लगभग 65 फीट यानी कि 24 मीटर पर आप हैरान होने लग जाएंगे, क्योंकि यहाँ से अब समुद्र की ऐसी दुनिया शुरू होती है जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। हालांकि स्कूबा डाइवर्स आपको यहाँ भी मिल जाएंगे। स्कूबा डाइवर्स तकरीबन समुद्र में 150 फीट तक रहते हैं और उसके बाद वो पीछे छूट जाते हैं। इससे ज्यादा गहराई स्कूबा डाइवर्स को अलाउ नहीं की गई है। इस गहराई के बाद हम पहुँचते हैं 200 फीट पर। दोस्तों, ये है ऑर्का लेवल या ऑर्का डेप्थ। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर ऑर्का वेल्स रहती हैं। ये वेल्स दुनिया की किसी भी समुद्र में आपको मिल जाएंगी। इनके बारे में सबसे खास बात ये होती है कि इन्हें कोई भी और जानवर हरा नहीं सकता, यानी कि इनका कोई भी दुश्मन नहीं होता। यहाँ से अब लगभग 30 फीट आगे पहुँचने के बाद हम पहुँचते हैं 230 फीट पर और हमें मिलती है एक और वेल शार्क्स। वेल शार्क्स लगभग 60 टन की होती है। शार्क्स लगभग 130 साल तक जी सकती है। ये समुद्र में हमेशा गहराई में रहती है। अगर आपको वेल शार्क्स से मिलना है तो कम से कम 230 फीट तक तो आना ही होगा। लेकिन शार्क्स के बाद कौन है, ये तो आगे जाकर ही पता चलेगा। तो चलिए चलते हैं आगे। यहाँ से आगे जाने पर आपको हो सकता है शायद 1 या 2 स्कूबा डाइवर्स मिल भी जाएं। दरअसल वो यहाँ पर इतनी गहराई में तभी आते हैं जब वो पूरी तरह से प्रो होते हैं। यहाँ से आगे जाने के बाद हम पहुँचते हैं लगभग 400 फीट पर, जहाँ एक विशाल और भयानक दोस्त हमारा इंतजार कर रहा है। ये दोस्त है जायंट पैसिफिक ऑक्टोपस। ये ऑक्टोपस इस लेवल पर बहुत ही कम जीवों का शिकार करते हैं। जब आप इन्हें 400 फीट पर पहुंचकर देखेंगे तब आपका दिमाग बिल्कुल सन्न रह जाएगा। इसके आगे जाते हुए जब हम 500 फीट क्रॉस करेंगे तब हमारे आसपास उजाला बिल्कुल खत्म हो चुका होगा। दरअसल यहाँ तक केवल 1% सूरज की रोशनी ही आ पाती है और बाकी रोशनी ऊपर ही अवशोषित कर ली जाती है। नीचे जाते हुए तकरीबन 700 फीट पर आपको और फिश मिलती है। 36 फीट तक लंबी ये फिश इस लेवल पर मिलने वाली सबसे ज्यादा खतरनाक फिशेस में से एक है। कई बार ये समुद्र के सरफेस तक भी चली जाती हैं और वहाँ नाविकों और स्कूबा डाइवर्स को बिल्कुल हैरान कर देती हैं। इस लेवल तक पहुँचते पहुँचते दोस्तों, आप मुझे ये बताइए कि वेल्स से जुड़ी सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात क्या है। वो ये है कि वेल्स अपनी लाइफ में कभी भी एक स्थान पर नहीं रुकती। वो लगभग हर समय मूव करती रहती है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम आ चुके हैं 980 फीट यानी कि लगभग 300 मीटर की गहराई में। 300 मीटर की गहराई में वैसे तो अंधेरा ही अंधेरा होता है, लेकिन जब आप थोड़ा उजाला करेंगे तो आपको ये अजीब सी क्रीचर नजर आएंगी। ये है जापानीज स्पाइडर क्रैब। इन्हें स्पाइडर्स क्रैब्स केवल इनके पैरों के कारण कहा जाता है। दोस्तों, अब आगे बढ़ने पर लगभग 1600 फीट तक पहुंचने पर हम देखते हैं कि हमें फिर से ब्लू वेल्स नजर आ रही हैं। दरअसल वेल्स केवल यहीं तक स्विम कर सकती हैं। वैसे तो उन्हें खूब सारा खाना ऊपर ही सरफेस पर मिल जाता है, लेकिन इस गहराई तक स्विम करने की उनके पास कमाल की एबिलिटी मौजूद होती है। 1970 फीट के आगे जाने के बाद शुरू होता है डीप सी चैनल। जरा गौर से सुनिए इन आवाजों को।